सीधे कीव से हमारी साथी श्वेता सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जेलेंस्की की तरफ से अगर कहा जाता है और साथ में आ जाती है नेटो देशों की मदद, तो ये साफ तौर पर यह दिखाता है कि यूक्रेन जो पहले दिन से कह रहा है कि हम किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो बात स्पष्ट है। चाहे कितना भी हम आंकते रहे कि दोनों देशों की ताकतें क्या हैं, लेकिन इस समय सबसे जो जरूरी हो जाता है वो है जमीन पर जो सैनिक यहाँ पर खड़ा है, जमीन पर जो नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं, वो सब मुकाबला कैसे कर रहे हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। अगर एक लड़ाई की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी रहती है चंद शहरों के कभी कभार के युद्ध विराम के बावजूद, तो वो सीधे तौर पर यह बताती है कि युद्ध एक बार छिड़ जाता है, उसके बाद किसी भी तरह का मंजर, किसी भी तरह की बातचीत, किसी भी तरह के आश्वासन उस युद्ध को रोकने में कामयाब नहीं होते। हाँ, ये सही है कि दुनिया के चंद नेता ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि दोनों देशों के अध्यक्षों से बातचीत करके किसी तरीके से अंकुश लगाया जा सके, किसी तरीके से तो कहा जाए कि एक व्यक्ति कदम पीछे मत हटाओ, पर कदम जहां पर है वहां पर तो रोक दो। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है सबकी। रूस अपनी तमाम बातों के साथ युद्ध विराम और उस सुरक्षित गलियारे के बावजूद अगर रूस अपनी तरफ से उन हमलों को, उस गोलीबारी को रोकता नहीं है, तो यूक्रेन को जरूरत है उन हथियारों की, यूक्रेन को जरूरत है अपने हाथों को मजबूत करने की। लेकिन यूक्रेन को जो सबसे अधिक आवश्यकता है वो है एक सुरक्षित हवाई स्पेस की, जहां पर डोमिनेट कर रहा है पूरी तरीके से रूस, और यूक्रेन का वर्चस्व तो क्या, मौजूदगी तक नहीं। स्थिति नहीं थी। बीती रात रह रहकर जिस तरह की चेतावनी के वो सायरन बजते थे, या फिर जिस तरीके से उन जेट्स की आवाज आती थी, बीती रात ये तस्वीर नहीं थी। आपको हमेशा एयर रेड के उन सायरन्स के साथ उसके बाद एक धमाके की आवाज जरूर आती है। कीव राजधानी को भले हम उसकी जद से दूर समझें, लेकिन रहने वाला हर एक बाशिंदा ये सोचता है कि जाने किस इलाके में कौन सा उसका जानने वाला इस समय इसकी चपेट में आ रहा होगा। बहुत विभत्स तस्वीरें भी बहुत सारे इलाकों से निकल कर आती हैं, जहां पर पलायन करते लोग, सूटकेसेस एक तरफ पड़े हैं, उनके शरीर दूसरी तरफ पड़े हुए हैं। तो इस तरह की तस्वीरें भी यहां पर लगातार आती रहती हैं, अलग अलग हिस्सों से, जो कोशिश कर रहे हैं कहीं तो पहुंच पाए, कहीं तो जा पाए। कीव जो शहर है उसमें आज आपको पैदल भी कुछ लोग निकले दिखेंगे, आज कुछ सिविलियन गाड़ियां भी हैं। कीव के दूसरी दिशा में जाने का भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम ये देखें कि रूस का जो आक्रमण हो रहा है अगर, तो किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। अगर टकराव की खबरें आ रही हैं, गोलाबारी की खबरें आ रही हैं, तो वहां कैसी तस्वीरें हैं। कीव में चाहकर भी जिंदगी सामान्य नहीं हो सकती है।